हेलो। नमस्ते गुरुजी, मैं राजेश हम्बाड़कर बात कर रहा हूँ। हाँ, नमस्कार जी। दो बार मैंने आपको कॉल किया था। आपका और मेरा ये वार्तालाप भी हुआ था। अच्छा। मेडिटेशन के बारे में मैंने आपको पूछा था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैंने बोला था कि मैं अभी मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, तो आपने बोला था कि अगर समय मिला तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ऐसे हाँ, आपने बोला था। हाँ, पूछिए क्या चाहिए आपको जानकारी। हाँ, तो आपने बोला था कि मैंने आपको बोला था कि मेडिटेशन के तो बहुत टाइप है। हाँ जी। तो मैंने ब्रह्म ध्यान का नाम लिया था हाँ, हाँ। कि उनका ऐसा ऐसी सोच है कि जो ब्रीदिंग हम करते हैं तो पूरी तरह से ब्रीदिंग नहीं होती। हाँ जी। खाली 10% ही ब्रीदिंग लेते हैं अपन, पूरे का पूरा जो है वो पूरा ले नहीं सकते। तो उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हमें वो मेडिटेशन करना पड़ेगा और उसे थोड़ से वो आना चाहिए। चेस्ट से पूरा श्वास आता नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपसे बातचीत की थी हाँ, आज हाँ। सुबह में। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपने मुझे बोला था कि मैं कुछ आपको उस टिप्स दूंगा इसके लिए। नहीं, ठीक है, मैंने बोला होगा। हम्म। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो आपको मिलेगी ना, किस तरीके हम्म। से चेस्ट को फुलाया जाए, हम्म। रिस्ट की जो फैलना सुकड़ने की क्षमता है या हम्म। फेफड़ों की क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके हम्म। लिए आपको कई चीजें मिलेंगी। आप समझ गए नहीं समझे? हाँ दुनिया हाँ में एक से एक बढ़कर के मिलेंगी। हाँ लेकिन अपने अपने सोच है। आप ठंडे बस्ते में बैठ करके नीरस बन करके पड़ जाओ और अपनी हाँ जिंदगी को खत्म करो, मैं ऐसा नहीं बोलता। हाँ करना चाहिए, जितना आप कर सकते हैं बिल्कुल करें। लेकिन ये सब तार्किक चीजें हैं और ये दिमाग से संबंधित चीजें हैं, हाँ मस्तिष्क हाँ से संबंधित चीजें हैं ये। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। और मस्तिष्क का कोई, जिस भाषा में मैं कह रहा हूँ, कोई डायरेक्ट संबंध जो है ना, वो स्पिरिचुअली होता नहीं है। हम्म। तो वो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। कई हम्म। जगह आपको मिलेगा कि पूरी तरीके से आप सफाई कर दीजिए, अंदर से साफ होना चाहिए। और हम्म। कई जगह आपको मिलेगा कि जैसे मान लीजिए एनीमा अपन ले रहे हैं, हम्म। तो वो लेयर ही अगर आपने पूरी साफ कर दी तो हम्म। आपका जीवन ही नहीं बचेगा। कई जगह फिर हम्म। वो मल की लेयर जो है उसके लिए एक अलग से कैप्सूल दिए जाते हैं आजकल हाँ मॉडर्न, जो पता भी हाँ नहीं चलता है, ताकि वो लेयर बनी रहे और आपकी लाइफ बढ़ जाए। हाँ। तो आप किस तरफ जाना है, किस तरफ आपकी सोच जा रही है, उस तरीके से हम्म। आप चलेंगे कि ये खत्म है। कई जगह बोलेंगे कि परिशुद्ध प्राणवायु बहुत अच्छी होती है, हम्म। पीपल का वृक्ष बहुत अच्छा होता है, रात में और दिन में दोनों टाइम पे वो ऑक्सीजन देता है। हम्म। लेकिन कई विचार ऐसे होंगे कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक होना जरूरी है अंदर। अगर हम्म। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं रही मिनिमम क्वांटिटी, तो हम्म। आपके लंग्स कोलेप्स हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हाँ, ये सब चीजें दिमाग से संबंधित हैं। इनमें खूब दिमाग लगाते रहो। इनका मेडिटेशन से क्या संबंध है? कोई संबंध ही नहीं है। मेडिटेशन से कुछ संबंध नहीं सर। और हाँ, हाँ। हालांकि एनडीएस ही करता हूँ, मैं आपसे भी बात करते हुए एनडीएस हाँ ही जी, करता हाँ हूँ। जी। हाँ, और हालांकि खूब उसकी डीप में भी मैंने सरल से लिया है। एनडीएस जो बताता है उससे मैं सरलता से लिया है। हाँ। हाँ, ये जो बात किया है तो मेडिटेशन की बात किया है, तो मैंने सिर्फ आपको ये पूछा था उस टाइम कि भाई अगर 10-15 मिनट, ज्यादा कुछ स्पिरिचुअलिटी के मामले में ज्यादा कुछ अंदर न जाते हुए हाँ। हाँ, सिर्फ 10 मिनट, 10-15 मिनट ये सब होने के बाद एनडीएस जो आदमी ने शुरू किया होगा तो उसको कुछ ना कुछ पहले डिसीज से होता है। वो सब काम करने के बाद थक जाता है तो एनडीएस करता है। और जब उसकी स्थिति अच्छी हो जाती है तो फिर और वो जो है खाने पीने की चीजें वो करते रहता है। लेकिन मेरा जैसा आदमी जब चालू करने के बाद जब रिलीफ मिल गया है, तो हालांकि मैंने उस टाइम भी बोला था कि मैं पूरी तरह से एनडीएस नहीं करता हूँ, लेकिन जो जो अच्छी बातें हैं उसकी और जो मुझे सूट करती है मैंने वो लिया है। यही करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, हाँ जी। हालांकि अभी एक बहन ने आपको बोला था कि मैं एनडीएस तो करती हूँ लेकिन खाने की प्रबल इच्छा मेरी होती है। हाँ, हाँ। तो मैंने मुझे आइडेंटिफाई कर दिया कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। कि भाई पूरे लोग कर रहे हैं, निर्जला कर रही है, वो ये कर रहे हैं, लेकिन मेरा शरीर जो मांगता है मैं उसी टाइम देता हूँ, लेकिन थोड़े में। कि वो टाइप का कंट्रोल मैंने दिया और मेरे बहुत से बीमारी उससे गए हैं सर, गए हैं पूरे के पूरे। हाँ और जी, हाँ जी। मेडिटेशन उस टाइम के ये करने के बाद मेडिटेशन आया है कि भाई कुछ 10-15 मिनट वो धारणा में अपन रहे और उसकी अच्छी अच्छी सोच उसमें आ जाए। नहीं, मेरा कहना ये था, आप समझने की कोशिश करें कि हाँ। आपने बहुत कुछ किया तब जाकर के आप इस स्थिति तक आए कि मेडिटेशन के पायदान के ऊपर आप पहुंच सके। हम्म। लेकिन अभी भी कहीं कसर होगी ना, बहुत कुछ।
कसर तो रही थी जो सर। आप भार्गव के अंदर उलझे हैं, न्यू डाइट सिस्टम आपके मुंह से निकल रहा है, या फिर अगर मान लीजिए आपने मेरे से कोई बात पूछी और मेरे को अगर पसंद नहीं आ रही है, मैं अब मेरी बात करने लगा, आपकी नहीं कर रहा हूँ, हम्म तो मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, हम्म क्योंकि मेरे अंदर ही अंदर इंसान अटका रहता, वो अपने प्रश्न रख रहा है, लेकिन क्यों रख रहा है। या अगर आपकी बात करूं मैं, तो हम्म मेरी जो ब्रह्म विद्या है उसके बारे में अगर जानकारी है तो आप बताइए, स्टेट पे या मना करिए, आप इधर उधर उलझा क्यों रहे हैं आप, मुझे तो हम्म, उसके बारे में जानकारी चाहिए। आप समझ के नहीं समझे? हाँ आज आपको ब्रह्म विद्या के बारे में जानकारी चाहिए, कल शिव विद्या के बारे में चाहिए, परसों विष्णु विद्या के बारे में चाहिए, और सबसे सरल तरीका कोई गणेश विद्या होगी, उसके अंदर हो जाएगा काम। आप समझ गए ना? हम्म तो ये चीजें रहेंगी। इसके बाद सबसे सरल मेरे हिसाब से जो करना चाहिए, हम्म सरलता के साथ आपको श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया करनी है। हम्म जितना आप सरलता, मतलब दो परिभाषाएं हुई हैं सरलता की, हम्म मतलब जितनी जरूरत पूर्ता अपन ने ले ली, अगर ये वाला आपने फार्मूला अपनाया तो आप कोलेप्स हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम्म क्योंकि न्यूटाइड सिस्टम के डीप में आप जाएंगे, वो तो यही कहता है कि जितना जरूरत है उतना लीजिए, ज्यादा मत लीजिए आप, है ना? हम्म तो अब ज्यादा नहीं लेना, तो आप थोड़ी थोड़ी सी सांस लो, और वो जो भी आपके लंग्स के एल्वुलाई बोलते हैं, गुच्छे बोलते हैं, हम्म वो पूरे वहां तक क्लियर ही नहीं हुए, थोड़े बहुत ही हो रहे हैं, काम चल रहा है और आप चले गए दुनिया से, ऐसा नहीं है। पोषण हाँ तो सबको मिलना चाहिए ना। हाँ, अब पोषण मिलने के लिए अगर स्वामी रामदेव जी महाराज की तरह आप उछलने कूदने लग गए, नहीं नहीं बहुत नहीं ज्यादा एक्सर्शन करने लग गए, या कि नहीं, दुनिया भर में और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सो हम सो हम सो हम, और हम्म ये अपना ओशो के वहां होता है, कहाँ कहाँ होता है, कूद रहे हैं, कूद कूद के करवा रहे हैं, वो करने हम्म लग गए। तो सरलता की मेरी परिभाषा ये है कि आप लंबी गहरी सांसें, हम्म यानी प्रयास पूर्वक नहीं करना है, हम्म लीजिए, एकदम बंद मत करो उसको, लीजिए और छोड़िए, लीजिए हम्म छोड़िए, हम्म रहते रहते जब वो अपने आप ऐसे होने लग जाए, तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप बैठे हो, आप कर रहे हो अभी ये मैं अभी बैठा हूँ 50 मैं। लोगों के 100 लोगों के समूह में आप बैठे हो और आप ये प्रक्रिया कर रहे हो, अभी मेडिटेशन की चल रही है। लेकिन हम्म, कितने से आप सुबह चलती है? 4 बजे से चलती है, शाम को 5 बजे से चलती है, 5 बजे। जब भी चलती है। आप भी हम्म बैठे हो, आप मान लो शाम को 5 बजे बैठे हो, आगे सुबह 4 बजे बैठे हो, मुझे नहीं पता। तो हम्म इसलिए क्या कर रहा हो? इसलिए अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा माहौल है। हम्म तो आप कर रहे हो तब लंबी गहरी सांस ले और छोड़ रहे हो ना। हम्म, अभी आपकी स्थिति ऐसी कहाँ बनी कि 24 घंटे आप वैसे की वैसे कर रहे होते? नहीं नहीं नहीं, आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, समझ रहे तो सर। मतलब वो स्वतः होना चाहिए था ना, वो चीज तो नहीं हुई। नहीं, तो स्वतः होने वाली स्थिति आना चाहिए, और हाँ, उसके लिए आपने अगर जो भी कुछ थोड़ा बहुत सुधार किया है, अपने खान पान में किया है, या ब्रह्म विद्या के आप अनुयायी हो गए, जिसके भी हो गए, हम्म तो उससे हुआ है, धीरे धीरे करके जिस दिन वो पूरा हो जाएगा ना, हम्म, उस दिन अपने आप सब सही हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ 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 हाँ, मतलब मेरा कुल मिला के सार यही है कहने का कि हम जितना ज्यादा इन चीजों में उलझेंगे ना, हाँ, उलझते चले जाएंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है और सर। अगर नहीं उलझना है तो अपन बैठे रहे, तो इतना भी नहीं होना चाहिए अपने को, बैठे अपन जरा सी एक सांस लिए और फिर आपसे बात करने लग गए, फिर आप कंटिन्यूस में बात क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए क्योंकि हाँ सामने राजेश जी से बात करनी थी ना, तो इसलिए हाँ, जरा सी सांस लेनी थी, ले ली मैंने, मेरा काम चल गया। तो नहीं ये नहीं, सब जो है हम क्यों उलझे, हम्म, है ना? हाँ, इतने मजबूत उसमें हो जाए अच्छी तरीके से। अब जैसे अभी भोपाल के अंदर 2-3-4 दिन से बराबर आ रहा है, भूमि के अंदर एक समाधि ले रहे हैं साधु। हम्म हम्म तो उन्होंने पहले भी कमदा पार्क में किसी और ने ली थी, तो वो 1 सप्ताह के लिए ली थी। हम्म तो अभी वो फिर ले रहे हैं, और पुलिस प्रशासन ने पहले परमिशन दे दी थी। इसके बाद में हम्म फिर जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो समाधि का इनका काम चल रहा है, ऐसा ऐसा इसमें है, तो उन्होंने मना कर दिया। हम्म लेकिन वो बिना परमिशन के भी नहीं माने, और आखिरकार उनके अनुयायी सब लोग बोले, तो पुलिस भी किसी तरीके से तैयार हो गई, वहाँ ड्यूटी लगा दी, और आज से उन्होंने समाधि ली है। हम्म अब वो समाधि के अंदर बता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया उन्होंने, 3 दिन से वो कुछ अन्न नहीं ग्रहण कर रहे थे। हम्म अन्न ग्रहण करने का मतलब क्या? वो राजेश जी फल तो खा रहे हैं ना खूब। हम्म सीधा सीधा लिखना चाहिए था कि 3 दिन से निर्जला पे हैं, थूक भी नहीं ले रहे हैं अंदर। हम्म, चलो अगर नहीं ले रहे हैं तो 17 दिन से, और कई लोगों के एग्जाम्पल बता दूंगा मैं, जो 23 दिन से 17 दिन से, इवन 50-50 दिन तक निर्जला किया, 53 दिन तक, किया 53 दिन है, तक का रिकॉर्ड है। हाँ, इसके बाद में फिर वो 7 फीट गहरा, 7 फीट चौड़ा गड्ढे के अंदर उतर गए हैं, और हम्म उनके अनुयायियों ने जो है वहां पर लकड़ी बिछाकर मिट्टी की परत उसके ऊपर डाल दी है। हम्म तो 7 बाई 7 के कमरे के अंदर वो पहुंच गए, 72 घंटे बाद निकलेंगे वो। हम्म तो 3 दिन से अभी जो भी कुछ तुमने किया था, 3 दिन का तुम निर्जला और करोगे वहां। हम्म, तो वो तो राजेश जी भी जानते हैं, काय की लेटरिन आएगी और काय की पेशाब आएगी, बिना एनिमा के निकलते नहीं है निर्जला में, नहीं इन निकलता, लोगों ने। हम्म, तो ये जो चीजें हैं, पूरा चारों तरफ से प्रोपेगेंडा करके कोई सेंस वाली बातें नहीं रहती उसमें, बताऊं मैं आपको। नहीं 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 नहीं, हाँ, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर आप कर सकते हो ना ये काम,
तो करने के बाद मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ 9 रुपए के टाइम पे, अच्छा स्थान बन जाएगा। हो सकता है इसी बहाने चल पड़े जरा अच्छे तरीके से, लाखों करोड़ों की भीड़ आ रही हो फिर चल रहा है, नहीं समझे आप। हाँ, अदरवाइज जरूरत ही क्या थी हमें? मैं नहीं, आपके लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको रोक लगा रहा हूँ। अदरवाइज हमें जरूरत ही क्या थी? ब्रह्म विद्या कैसे क्या होती है, और फिर समाधि उसमें क्या हुआ, और फिर समाधि में अपन नहीं, नहीं, कैसे करके क्या कर लें। तो नहीं, मेरा तो मतलब ये है कि बिल्कुल शांति के साथ जो काम हो सकता है ना, वो अपने को करना चाहिए और उस हिसाब से चलना चाहिए। हालांकि सर ये जो आपने मैंने वर्ड जो उसका जो ब्रह्म विद्या जो बताया है ना, वो क्या अलग चीज नहीं है, वो एनडीए से रिलेटेड ही है। कैसे नहीं, कि एनडीए उन्होंने क्या रिलेटेड अपन ज्यादा नाम ले रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन भी नहीं बताया, हाँ, कॉम्प्लिकेशन एनडीए भी उसमें नहीं। एनडीए से रिलेटेड नहीं। मैं तो, यदि अगर आप योग की भाषा में बात करेंगे तो हाँ, योग के आदि गुरु तो भगवान शिव थे। हाँ, 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 भगवान शिव आदि गुरु थे, और वो तो 80,000 साल के लिए ध्यानस्थ हो हम्म, गए थे, हाँ, समाधिस्थ ध्यानस्थ हो हो गए गए। थे। हाँ, और कहाँ पे हुए थे? हाँ, बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है, हाँ, जहाँ बना जिस स्थान पर, वो अलग की बात है कि हम जिसको कह रहे हैं वही है या कि हाँ, कोई और है, लेकिन जहाँ पर भी है वो, हम्म, उस स्थान के ऊपर वो 80,000 साल के लिए समाधिस्थ हो गए थे। हाँ, तो भगवान शिव तो बहुत बड़े सिद्ध थे, ठीक है ना। हाँ, हाँ, समाधिस्थ हो जाते थे वो कहीं भी, कैलाश पर्वत पे, यहाँ वहाँ, नहीं समझे। कहीं भी। और आप मुझे बता दीजिए, आपने कितनी साधना तकलीफ तकलीफ की, विपश्यना की है 8, 10, 12 घंटे के लिए, 2, 2 घंटे, 3 घंटे, नहीं, नहीं किया, नहीं या किया कभी सर। आप 4 घंटे के लिए घर में बैठ गए या हाँ, 3 घंटे के लिए, तो आप मुझे बताओ कितनी बार ऐसी स्थिति आती है कि जैसे ही आप बैठते हो पालथी मार करके ना, तो आप हाँ, सोचते हो मैं सुखासन के अंदर बैठ गया हूँ, अब तो मैं पूरी जिंदगी निकाल दूंगा, और हम्म, 10 मिनट बैठते नहीं, उसके बाद सोचते हो कि मैं थोड़ा सा पैर इधर कर लूं क्या, घुटना थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लूं, हाँ, वही वही होता सर। थोड़ा इधर कर लूं, कमर थोड़ी ऊपर नीचे कर लूं। वही होता। तो ये है, जिस सहजता से आप कर सकें हाँ, वो काम अपने को जीवन में करते रहना चाहिए। बस बस बात। यही सेंटेंस है सर उसमें भी। जो हाँ जी। जैसे एंडेज जैसा है, एंडेज सहज में आप पहले ही आपने वीडियो में मुझे बोला था हाँ कि जी। जो सहज है सिंप्लीफाई करो, और जो सिंपल है वही एक्सेप्ट करो, हाँ, ज्यादा उलझो मत। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी से मैंने आपको बोला था उस अच्छा, टाइम कि भाई मैं इसमें ऐसा ऐसा कर रहा था, आपने बोला था कि इसमें अच्छा जो है, करो प्राणायाम ऐसे है ना, करके। प्राणायाम, हाँ, प्राणायाम प्राणायाम है, उसमें वो ब्रह्म प्राणायाम विद्या में थोड़ा, प्राणायाम। प्राणायाम अलग चीज हो गई, आसन वगैरह तो हो ही गए, लेकिन रहा सवाल ये कि जैसे एनडीएस की अपन बात करें तो वो तो श्रद्धेय बीवी चौहान साहब से जुड़ा हुआ नाम है, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ, तो वो तो ये कहते हैं कि क्योंकि 30 साल उन्होंने भी करवाया, तो ये योग वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, प्राणायाम में भी पूरी प्राणवायु आपकी जाती है हाँ, और सब कुछ होता है, मतलब ठीक है ना। हाँ, तो फिर भाई गरबा क्यों करते हो? हाँ, अगर हाँ, दिन में 4 बार भी शिविर हो रहे हो तो सुबह शाम 2, 3 बार को गरबा, 2, 2, 3, 3 घंटे क्यों थकते हो फिर? उसमें हाँ, उसके अंदर की जितनी शक्ति खत्म नहीं हो रही। हाँ, हाँ, लेकिन गरबा मुझे पसंद है, अगर वो करोगे तो ठीक है, और अगर हाँ, आपने प्राणायाम की बात मेरे सामने कर दी, या योग की कर दी, या आसन की कर दी, तो हम्म, वो मुझे नहीं जमेगी। तो ये चीजें अलग हो गई, हाँ, हाँ, इनमें कोई दम वाली बात नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन मेडिटेशन की आप बात करते हैं ना, हाँ, हाँ, और योग की भाषा में करें तो 7वें नंबर पे आता है वो। ऐसा ऐसा। उसके बाद तो फिर 8वें नंबर पे समाधि, हाँ, हाँ, है ना। और इसके बाद जो सिमरन, जिसको हम तप से सिमरन कहते हैं, वो तो और ऊपर की स्थिति होगी, समाधि से ऊपर की, तो हाँ, इतना हाँ, होना चाहिए। तो ये ध्यान की स्थिति जो आप कह रहे हैं ना, हाँ, ये हाँ, तो प्राणायाम से ऊपर है ना, प्राणायाम तो 4थे नंबर पे ही हाँ, 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 है ना। 3रे नंबर पे आसन है, फिर प्राणायाम है, इसके बाद हम्म, में 7वें नंबर पे ध्यान आता है। 7वें नंबर पे, हाँ, हाँ, तो ये आप अगर योग की भाषा में बात करोगे तो हम्म, यम नियम क्या होता है? शरीर हम्म, की सफाई, हाँ, हाँ, तब से वो सुमरन है, इसको अपन तब बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, अगर शरीर की सफाई हो गई, हाँ, उसके हाँ, बाद ही तो आसन आएंगे, आसन आप लगा पाएंगे, समाधान, हाँ, प्राणायाम आएंगे, है ना। हाँ, ये बाकी हाँ, की चीजें बाद में तो आएंगी ना। बाद में आते। हाँ। तो ये अपना काम, अपने को अपना काम करना चाहिए, अपन बिल्कुल सफाई करें, शुद्धिकरण करें बिल्कुल अंदर से, तो फिर हम्म, अपने आप चीजें होती चली जाएंगी, कैसे क्या करना है। तो बाकी तो नहीं सर, बहुत आपने बताया, अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा ध्यान पहले था, पहले बहुत कुछ था, मैं आपको बताऊं, इन सब हम्म, चीजों के पीछे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अपने को देखना है, क्या करना है, और जहां से मिल जाए उसको इकट्ठा करना है, ये करना है, और हम्म, ये सब चीजें। लेकिन थोड़ा सा बाद में जैसे जैसे मुझे समझ में आया कि नहीं, उसमें अपन अपने जीवन का बहुत बड़ा समय, हाँ ये लग की बात है कि यदि अगर आपका समय नहीं कट रहा है, हम्म, उल्टी भाषा में बोलूं मैं आपको तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम्म, और आप कहोगे कि साहब मैं विश्वास नहीं करता था कि आप इतने गंदे विचार भी आपके अंदर हैं। आप उन्हें गंदे विचार बोलो, जो भी बोलो, कुल हम्म, मिलाकर के मैंने देखा है, परसेंट में नहीं, परसेंट तो 100 में होगा ना, अगर मैंने 99 बोला तो हाँ, हाँ, लाखों में करोड़ों में कोई गिने चुने 1, 2 लोगों को छोड़ करके बाकी के सब लोग, हम्म, आपने अभी तक की जिंदगी में जितने भी देखे हों, जितने भी देखे हों, बड़े बड़े हम्म, साधु संत देखे हों आज तक के, चाहे जिनको भी देखा होगा ना,
वे सब किसी तरीके से अपनी जिंदगी निकल जाए उसका प्रयास कर रहे हैं। अब ये अलग की बात है कि कुछ लालच में कर रहे हैं, स्वार्थ में, या बिना उसके कर रहे हैं, पर किसी तरीके से निकल जाए उसको निकालने के लिए नहीं अगर निकल पाई ना तो 1 घंटा भारी हो रहा है, तो फिर काहे कि तुम साधु संत भैया, काहे कि भागवत कथा वाचक हो, काहे कि एनडीएस वाचक हो, काहे कि तुम भार्गव हो, और काहे कि तुम पतंजलि हो, क्या हो तुम? तुम अगर मान लीजिए सच्चे साधु संत तो वही थे जो अपने कंदराओं के अंदर बैठ करके जो निकाल देते थे समय न जाने कितने कितने हजारों साल का, लेकिन उनको सिकन नहीं आती थी। सच्चे तपस्वी वो लोग थे। लेकिन यहाँ तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास राजेश जी का फोन आ जाए, या समस्या है कि हमें कोई मंच नहीं मिल रहा। अगर आप फिर से कोई मंच मिल जाए ना किसी तरीके से, और हम नाम लेने, वो तो भगवान राम नहीं माने थे, कृष्ण जी नहीं माने थे, और हम जो है फिर से मंच के ऊपर बैठ करके अपना काम काज करने लग जाए, ये जानते हुए भी कि इसके बाद में अगर तुम उसको अगली कक्षा में नहीं ले जाओगे, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं, तो उसका पार नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे पास ही नहीं है ज्ञान यूकेजी से आगे का, नहीं वालों कैसे करेंगे? तो हमने क्या सोचा कि दुनिया बहुत बड़ी है, फिर पैदा होकर के एलकेजी वाले आएंगे, तो एलकेजी यूकेजी वालों को पढ़ाएंगे, अपनी जिंदगी निकल ही जाएगी किसी तरीके से। सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, इसमें ये लक्ष्य मैंने ज्यादा देखा है, क्योंकि उसमें आपका समय तो वही खर्च हो रहा है ना, आप रोज के रोज वही दुकान लगा करके बैठे हो, उसके आगे की चीज है ही नहीं। बराबर आप उसके आगे के लिए तो आपको बिल्कुल एकदम उससे एकाकार होने वाली जो स्थिति आती है ना, वो एक अलग स्थिति, और वो अगर एक बार आ गई ना तो वही एक चीज कहलाती है कि आपकी प्रज्ञा प्रज्वलित हो चुकी है। तब आप जो है पूरे दुनिया में जहां भी कहीं जाओगे ना, आप उसी स्थिति में रहोगे, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना। लेकिन सवाल ये है कि मेरे बारे में पता चलना चाहिए ना राजेश जी, आपके माध्यम से मालूम पड़े कि अरे भार्गव बहुत बड़ा संत है, आजकल तो जमीन से 6 फीट ऊपर जो है आसन उठ जाता है उसका, ये मेरे अंदर चाहत घुसी हुई है बुरी तरीके से। तो तुम संत काहे के हुए मेरे भाई? संत हाँ, तुम संत नहीं हुए। तो इसलिए बिना किसी चाहत के अगर मान लीजिए प्रज्ञा प्रज्वलित हो गई है, किसकी? मेरी हो गई, क्योंकि मेरे अंदर स्वार्थ भरा ना, तो मैं मालूम क्या सोच रहा हूँ, ये पता तो चलना चाहिए। अब ज्यादा नहीं तो राजेश को बता देता हूँ कि देखो, मैं लाखों लोगों के बीच में भी मेरी स्थिति ऐसी रहती है, तो नहीं, कहीं ना कहीं कुछ खोट है, झोल है अभी तुम्हारे अंदर, तुम जो सोचते हो किसी न किसी के माध्यम से पता चल जाए। तो ये चीज है। और इसके बाद रहा सवाल ये कि फिर अगर ऐसा होकर के क्या चुपचाप ही चले जाएं अपन अपनी विधा से? नहीं, आप उस लाइन में उतरिए। अगर ईश्वर आपको निमित्त बनाना चाहता है तो आप बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्टिव काम करके चले जाएंगे। फिर तो वो जो रामदास जी महाराज थे ना, उनकी तरह आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये कहने की कि मेरा नाम भी नहीं रहना चाहिए और मैं टीवी पे भी नहीं आऊंगा और मेरा चेहरा भी कोई नहीं देखे, नहीं समझे, कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं बहुत कुछ कह गया मैं आपको। नहीं, बहुत अच्छा बोला सर। अब हालांकि मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचान नहीं होगा, मैंने 2 बार आपसे बातचीत की थी और इसी विषय पे हो रही थी, और मैंने ये भी बोला था कि आपको लगता होगा कि ये कुछ ना कुछ सवाल ले लेते और बोलना पड़ता। लेकिन सर मैंने आपको एक भी बार एनडीएस के बारे में नहीं पूछा था कभी भी कि भाई मुझे ये हो रहा है तो ऐसा, क्योंकि वो पूरा वीडियो आपने दिया है। हाँ जी, पूरे वार्तालाप में दिया है, वही बात बार बार पूछना। हाँ, वो तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसके बारे में मैंने कभी भी आपको कॉल भी नहीं किया कि भाई मेरा ये हो रहा है, मैं ऐसा क्या करूँ, कुछ भी मुझे वो पूरा मालूम है, सब हो गया सर, बहुत सा मालूम हो गया है उसके। हाँ। तो बाकी सवाल ये करने के बाद भी जो ये सवाल क्यों आ रहे हैं और मैं क्यों आपको पूछ रहा हूँ, इसका भी एक कारण है। उसी 2 वीडियो में आपने वार्तालाप में बोला था कि भाई मैं इधर उधर ढूंढता था, ये देखता था, मैंने भी बहुत पैथी की है, बहुत से प्राणायाम किया है, प्राणायाम के बारे में या उसके बाद रेकी के बारे में, और बहुत की किताबें वगैरह लिखना, बहुत में मैं उलझा रहा, बहुत साल उलझा रहा, तब भी मेरे अंदर के जो डिसीज थे वो वैसे के वैसे रह गए। फिर मैंने एनडीएस में आया और उसके बाद एनडीएस में आने के बाद मुझे लगा कि भाई ये तो सिंपल सिस्टम है, अगर ये मैं करता हूँ तो मुझे रास्ता मिल गया। तो जब आप एनडीएस में आए तो आपके जो डिसीज है वो भी चले गए और फिर आपका वो जो क्लियर विजन भी है उसमें आ गया, क्योंकि उसकी पैथी भी सिंपल है, उसके प्रिंसिपल भी सिंपल है। तो उसके माध्यम से मुझे लगा कि भाई मैं भी वैसा तो नहीं कर रहा, इधर उधर भटक रहा था। फिर आखिरी इस सिस्टम में आने के बाद मुझे लगा कि सब में कंट्रोल अगर आप करते हो, सबके जो अपनी इच्छा है, डिजायर है, उसके ऊपर अगर कंट्रोल रखते हो तो आप आदमी अच्छा सुखी रह सकता है। और उसके लिए पीस ऑफ माइंड के लिए कभी कभी थोड़ा 10-15 मिनट ये मेडिटेशन वाला पूरा किया तो भी उसमें अच्छा लगता है। इसके बारे में मैंने आपकी चर्चा की थी। नहीं, वो मेरे ख्याल से करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं ना
हाँ बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मना नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हाँ सवाल ये है कि यदि अगर आप मेरे से बात करेंगे ना, हाँ तो मैं घूम फिर के चाहूंगा भले कितने ऊपर से अच्छा बनूं मैं, हाँ कि मैं जो चीज कह रहा हूँ वो ये माने सामने वाला। हाँ ये प्रकृति है, स्वभाव है हाँ संसार का, बताऊं मैं आपको। हाँ तो एक ये भी आपसे गलती हो रही है, कौन सी, कि हाँ ब्रह्म विद्या की चर्चा आप ब्रह्म विद्या से ही ना करके कहीं और कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या का नाम लेकर के, हाँ ब्रह्मा जी का नाम लेकर के, आज जिन्होंने भी ब्रह्म विद्या किसने बनाई है, हाँ तो ड्यूडाइड सिस्टम जिसने बना लिया, तब से वो सुमन किसी और ने बना लिया। हाँ वो ओरिजिनल तो भगवान शिव पार्वती का था। इसी तरीके हाँ से ब्रह्म विद्या जिसने भी किसी ने बनाया। हम्म अब उन्होंने जो एक मापदंड दे दिए हैं, हम्म उसमें अगर हमें संतुष्टि नहीं है, हम्म या तो उनसे बात करो, तो या तो फिर कहीं और करना पड़ेगा। हाँ तो आप अगर उन्हीं से बात कर रहे हो, तो मेरे अनुसार आप किसी एक बाड़े में बंध रहे हो, मेरे बंधो चाहे ब्रह्म विद्या किसमें। हाँ किसी और से कर रहे हो तो आप वो भी गलत कर रहे हो, कि आप यहाँ की चीज वहां पूछ रहे हो, वहां की चीज वहां पूछ रहे हो। हाँ इसलिए मैं अपने वीडियोज में ये कहता हूँ कि आपका काम जो है आप वो करिए। हाँ वैसे तो देखा जाए आपके शरीर के अंदर सब कुछ मौजूद है। हाँ आप शरीर का एक हिस्सा, और आपका एक सिस्टम जो है वो क्षत्रिय का काम करता है, एक शूद्र का काम करता है, एक वैश्य का काम करता है, आप समझ गए नहीं समझे, हाँ और एक पंडित का काम करता है, हम्म ब्राह्मण का काम करता है। हम्म तो सबके साथ न्याय करो, लेकिन आप ज्यादा अपने आप को ये मान के चलो कि आप शूद्र हो, हम्म तो आप अपनी सफाई करने का काम करो। हम्म बाकी के अपने आप जग जाएंगे। हम्म कौन आपके अंदर से भीम बन करके लड़ाई करने के लिए अर्जुन बन करके आएगा आगे, या कौन नकुल बन करके आएगा, कि सहदेव बन करके क्या आएगा। हम्म आप अपने सफाई का कामकाज करो आप। हम्म तो इसलिए मैंने क्या बताया है कि किसको अपने को मानना है, किसकी बात मानना है। मैंने बोला है कि गुरु आप अपने शरीर को बना लो, हाँ 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 और फिर उसमें उलझो मत। हाँ कभी मार्गम में भी आप उलझोगे, और कभी उसकी कड़वी बातों में उलझोगे, आप दोनों तरीके से उलझोगे, अटकोगे। हाँ हाँ तो उसमें उलझो मत, अपने शरीर को बना लो। अगर मान लो हम्म आप भटक गए कहीं और किसी और उसमें चले गए ना, हम्म गलत हाथों में आप पड़ गए, हम्म इसका मतलब आपका काम वो शूद्र का था ना, हम्म वो आप कर नहीं पाए थे अच्छे तरीके से। हम्म अगर आपने सफाई अच्छे तरीके से करी होती, हम्म डिमांड क्या करता है अंदर, अगर हम्म मेला ज्यादा पड़ा हुआ तो वो मेले का डिमांड करेगा, मुझे हम्म मल चाहिए, मेला चाहिए। हम्म अंदर अगर सात्विकता है तो वो सात्विकता की डिमांड करेगी। तो हम्म तुम गलत हाथों में पड़ गए ना। हम्म मुस्कुराओ, तुम्हारे अंदर से सफाई नहीं हुई थी, तुमने काम पूरा नहीं किया था ना अपना। हाँ प्राइमरी काम तुम्हारा था अंदर से साफ सुथरा रखने का मंदिर का, हाँ हाँ वो तुमने करा नहीं। और इसके बाद तुम सोच रहे थे कि मैं भगवान राम के मंदिर में जाके बैठ जाऊं, कैसे बैठ जाओगे तुम। नहीं तुम्हें तो गलत हाथों में पड़ना ही है, पड़ गए तुम गलत हाथों में। हाँ तो हाँ हाँ अपना काम अगर तुमने सही कर लिया, हम्म तो तुम बिल्कुल एकदम निर्मल साफ हो जाओगे। और फिर जो अपना विवेक जिसको हम बोलते हैं, शरीर जो हमारा बोलेगा ना, हम्म उसको मानते हुए आप चलते चले जाओगे। हाँ हाँ स्व विवेक से अपने अंदर अंतस जो बोलता है ना, हम्म उसके अनुसार चलिए आप। हम्म वो वाली चीज है। लेकिन अब मेरा अंतस तो ये बोल रहा है, नदुर्ग चल रही है अभी, हम्म और मैं अभी सोच रहा हूँ कि आधा 1 किलो गुलाब जामुन खा जाऊं, हम्म या एक पराठा आलू का खा जाऊंगा। हम्म तो ये तुम्हारा स्वविवेक अंतस मंतस कुछ नहीं है, तुमने सफाई करी नहीं है अभी अंदर से शरीर की। हम्म सफाई अगर करी होती ना, हम्म तो उदाहरण के रूप में भी तुम्हारे मुंह से ये बातें नहीं निकलती। हाँ बस तो अपना काम करो। इसके बाद में मेरा कहना यह है कि जो सबसे मजबूत, सबसे मेन जो गुरु है ना, हम्म वो आपके रग रग में, रोम रोम में बैठा हुआ है। उससे हम्म हर चीज के उत्तर मिलेंगे। हम्म फिर देख लो अपने आप को। अब इच्छा हो रही है कि एक बार मैं भार्गव जी को फोन लगा के बता दूं क्या। खाली हम्म मैं इसलिए फोन लगाया, सब मेरे अंदर वो मिल गए हैं उत्तर। हम्म हम्म ये चाहत क्यों आ रही है अभी, हम्म ये कसर बाकी, ये चाहत क्यों आ रही है अंदर से, हम्म कि मैं बता दूं। हम्म आप समझ गए नहीं समझे। समझ गया तो बस यही है कि अच्छा है बहुत किसी अच्छा बहाने से अपन लोग, मैंने बताया होगा पहले भी, विक्रमादित्य के नाम से, बेताल के नाम बस से, बस बस कभी बस कभी आपकी दाढ़ी भी अच्छी लगती है मिल सर जाया करे, और बस सत्संग हो जाया करे। बहुत बस बस बहुत अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम